एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक को ही कंटिन्यू रखेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है वो बेसिक नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये काफ़ी टाइम जो प्रैक्टिकल या जो वाइवा होते हैं वहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज भी रहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के ऊपर। तो किसी यूनिट चार्ज को हमने मान लिया कि अपने पास कोई एक यूनिट चार्ज है, इस यूनिट चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट के लिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे यूनिट चार्ज। किसी यूनिट चार्ज को किसी इनफाइनाइट पॉइंट से किसी आर पॉइंट तक लेके जाने में जो हमने वर्क डन किया है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलेंगे। एक बार मैं फिर बोल देता हूं, यूनिट चार्ज को इनफाइनाइट से किसी डिस्टेंस आर तक लेके जाने में जो हमने वर्क डन किया है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ठीक है, यूनिट चार्ज को, ठीक है, लेके गए हम इनफाइनाइट से किसी आर पॉइंट को, उसको हमने बोल दिया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उसके बाद मैं बात करूं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की, तो अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे किसी चार्ज को इन्फिनिटी से किसी आर दूरी तक लेके जाने में हमने जो वर्क डन किया है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनर्जी। ठीक है, आई बात समझ? तो आपको समझ में आ गया होगा। एक में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में हमने क्या बोला, यूनिट चार्ज को मैं इनफाइनाइट से आर तक लेके गया, उसमें मैंने कितना वर्क डन किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में हम क्या बोलेंगे, किसी चार्ज को, पहले क्या था यूनिट चार्ज, अब क्या बोला है चार्ज। ठीक है, किसी चार्ज को इन्फिनिटी से आर तक लेके जाने में जो किया गया वर्क डन है उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू डिस्टेंस आर, उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, पोटेंशियल को हम यहाँ पे डिनोट करते हैं वी ऑफ आर से। और हमने कहाँ से कहाँ तक लेके गए हैं, हम इनफाइनाइट से किसी आर पॉइंट तक लेके गए हैं और हमने जो फोर्स लगाया वो एफ था, जो दूरी लेके गए वो डी आर थी। ठीक है, ये पोटेंशियल हम निकाल लिया और यहाँ पे जो साइन आएगा वो नेगेटिव आएगा। जैसे ही आगे चलेंगे तो मैं बता दूंगा ये नेगेटिव साइन हम यहाँ पे क्यों लेके आए हैं। अब कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम मूव करवाते हैं तो वो चार्ज पार्टिकल, मान लिया अपने पास ये क्या है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने एक चार्ज क्या ऊपर प्लेस कर दिया। ठीक है, तो अभी इस चार्ज के ऊपर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कितना फोर्स लगेगा, F इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, ये F की जो वैल्यू निकाली है वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, ये आ जाएगा पोटेंशियल V ऑफ R इक्वल टू नेगेटिव माइनस इनफाइनाइट टू R पॉइंट और क्यू ई और साथ में DR। ठीक है, अब जो चार्ज है इसको हमने कितना मान लिया, 1 कूलम चार्ज मान लिया, जो क्यू की वैल्यू वो कितना मान ली, 1 कूलम मान ली, तो क्या जाएगा V ऑफ R इक्वल टू माइनस ई DR और साथ में इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू R। ठीक है, अब बात करते हैं ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करके बता रहा है। ठीक है, अब नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे हम जो चार्ज पार्टिकल लेके आ रहे हैं, चाहे वो यूनिट चार्ज हो या फिर वो चार्ज हो। ठीक है, अब ये जो चार्ज पार्टिकल है वो हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट लेके आ रहे हैं, मतलब अपने को जो वर्क डन करना पड़ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस किया है। और उसके बाद मैं आपको पोटेंशियल निकालने का एक बड़ा आसान सा तरीका बताता हूँ। ठीक है, पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे। अब मान लिया कोई ये बोल दे कि ये दो चार्ज हैं, एक चार्ज है क्यू, एक का चार्ज है अपने पास स्मॉल क्यू। ठीक है, इन दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है वो आर है। अब इन दोनों चार्ज के बीच का पोटेंशियल निकालो तो आपको फोर्स पता है, फोर्स क्या होता है अपने पास, कूलम्बियन फोर्स निकालो तो क्या जाएगा, के Q1 Q2 बाय दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ? अब ये तो क्या है फोर्स, अब पोटेंशियल निकालना है तो ये जो आर स्क्वायर है इसको आर कर दो, अब क्या जाएगा के Q1 Q2 बाय आर। ठीक है, अब जैसे ही आर स्क्वायर से मैंने आर किया तो ये फोर्स से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं ये बोल दूं मेरे पास कोई एक चार्ज है, इस चार्ज का पोटेंशियल निकाल दो तो क्या जाएगा, के क्यू बाय आर। ठीक है, ये इस चार्ज पार्टिकल का पोटेंशियल आ जाएगा। तो ये था अपने पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर इसमें से आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो आप मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।